हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 21-22 प्रश्न है और जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो नए साथी हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लास्ट में हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है, आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा की अंत्योदय सरल योजना को राष्ट्रपति के द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और किसको सम्मानित किया गया है? हरियाणा को सम्मानित किया गया है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हैफेड के चेयरमैन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कौन रहेंगे? कैलाश भगत हैफेड के चेयरमैन है भाई, ठीक है। इस टॉपिक से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं क्योंकि हमने देखे यहाँ से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट का कहीं से भी कोई प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले से प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कौन सा जिला हो जाएगा? गुरुग्राम रहेगा। कहाँ से शुरुआत की गई है? गुरुग्राम से की गई है। और दोस्तों, साथ के साथ एक प्रश्न और एग्जाम में बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की कौन सी बैठक हुई? यानी कि अब की बार एक बैठक आयोजित की गई, कौन से नंबर की गई है? हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की कौन सी बैठक हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 52 नंबर की, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपका 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? और दोस्तों, एक प्रश्न और बन सकता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर लगाया गया? तो पंचकुला में लगाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पंचकुला में। जबकि यहाँ पर प्रश्न ये आपके सामने 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांव को जगमग योजना में शामिल किया गया? दोस्तों, ये सुशासन जो दिवस है, ये हरियाणा सरकार सुशासन दिवस को किस यानी कि किस दिन को मनाती है? तो ये आपको ध्यान रखना, 25 दिसंबर को मनाती है सुशासन दिवस के रूप में। और 25 दिसंबर को, यानी कि हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री थे, एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, अटल बिहारी का जन्मदिन होता है उस दिन, ये आपको ध्यान रखना है। और उस दिन को हरियाणा सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और उस दिन कितने गांवों को जगमग योजना में शामिल किया गया है? 202, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना है? तो ये कौन से नंबर का राज्य बन गया? तो ये आपका पहला राज्य बन गया भाई। कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को किस रूप में मनाया गया? इसी की अभी हम बात कर रहे थे, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन होता है एक प्रकार से, उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया हरियाणा सरकार ने। और उसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था? यानी कि जगमग योजना में 202 गांव रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा दिवस हो जाएगा? सुशासन दिवस हो जाएगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, सोच समझ कर इसका आंसर देना। हरियाणा सरकार किस वर्ष को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया भाई, या फिर मना रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुशासन परिणाम दिवस, ठीक है। तो इसे 2021 को मना रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कुल राजकीय कन्या महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? 69 है भाई। कितने हैं? 69 हैं। कौन से राजकीय कन्या महाविद्यालय टोटल कितने हरियाणा में? 69 है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की संख्या कितनी है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की संख्या कितनी रहेगी? तो 2 है भाई। कितने हैं? तो 2 है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा में सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हरियाणा में सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये प्रश्न भाई कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो जींद रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? जींद रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हैफेड द्वारा हरियाणा में हल्दी नियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई है, कहां पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हैफेड द्वारा हरियाणा में हल्दी नियंत्रण संयंत्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि करनाल में की जा रही है भाई। कहां पर की जा रही है? करनाल में। और करनाल का तरावड़ी रहेगा। कौन सा रहेगा? तरावड़ी। और इस तरावड़ी को कई बार आपका जो HSSC है तरौरी मानता है भाई। क्या मानता है? तरौरी मानता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये जो 14वां प्रश्न है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ इस वीडियो का। हरियाणा के गिगनाऊ कौन सा गांव है? तो ये हरियाणा का गिगनाऊ गांव है भाई। ठीक है, गिगनाऊ गांव में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और किस जिले से इसका संबंध है? देखो, कौन सा बागवानी उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और कौन सा गांव रहेगा? गिगनाऊ रहेगा। और ये गांव है किस जिले में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भिवानी में है भाई। कहाँ पर है? भिवानी में है। और स्वयं प्रेरित गांव भी पहला कौन सा है हरियाणा का? भिवानी का, यानी कि सुई गांव रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचकुला, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 5 दिवसीय उपोषण कटिबंधीय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सारे प्रश्न अच्छे हैं भाई आज की वीडियो में। 5 दिवसीय उपोषण कटिबंधीय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका कहाँ पर किया गया? लाडवा। और लाडवा आपका है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और कितनी बार मैंने आपको बताया भाई, स्थान अगर है ऑप्शन में तो वही आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और कब से कब इसका आयोजन किया गया भाई? ये 18 से 22 जुलाई 2020 में इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल मुकुंद गुप्त सम्मान में कितने रुपये राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बाल मुकुंद गुप्त सम्मान में कितने रुपये राशि दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 2021 के अंतर्गत किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एक और अच्छा करंट का प्रश्न हम कह सकते हैं, यानी कि कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो अभी यानी कि हाल ही में 2 दिन पहले ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके ऊपर भी हमने वैसे वीडियो डाली थी, उसमें पूरी जानकारी दी थी भाई। ठीक है ना, एक वीडियो के तौर पर पूरी जानकारी भाई, कैसे कैसे किसको अवार्ड दिया गया है और किस की उपलब्धता के लिए वो दिए गए थे, वो सारी जानकारी थी उस वीडियो में। और बहुत ही कम बच्चों ने उस वीडियो को देखा भाई। आगे आपकी मर्जी है। तो ये किससे दिया गया है? तो इनमें से ये दिया गया है नीरज चोपड़ा। बाकी और भी है हरियाणा के, जैसे सुमित अंतिल है, ठीक है ना, आपका रवि दहिया है। तो मतलब और भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? तो ये भी एक आसान प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो पानीपत से रहेगा। ये नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? और जेवलिंग थ्रो से इनका संबंध है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये अभी हाल ही में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। किस शहर में स्ट्रीट वेडिंग जोन की शुरुआत की गई है? तो एक और जबरदस्त और एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है। किस शहर में स्ट्रीट वेडिंग जोन की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कहां पर की गई है? यानी कि पंचकुला, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। और 21वां और ये आखिरी प्रश्न है भाई इस वीडियो का। और दोस्तों, अगर आपको रियल में ही ये वीडियो अच्छी लगे ना, इसे आप लाइक कर दें अभी साथ के साथ, बड़ी खुशी होती है हमें। और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जो नए साथी वो चैनल को भी एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, एक से एक अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, तो मतलब कि हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपका भी फर्ज बनता है कि भाई आप भी अच्छे से पढ़ लें। ऐसा डाटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमारी तरफ से एक कोशिश, एक प्रयास है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हरियाणा के हर गांव में किस नाम से पौधारोपण होगा भाई? किस नाम से होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंचवटी के नाम से। किस नाम से होंगे? पंचवटी। और ये जो आपकी वाटिका है ना, कितनी वाटिका हरियाणा में? 59 वाटिका हैं। और इन वाटिका को ही हर्वल पार्क के नाम से जानते हैं कई बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका
सही आंसर है, यानी कि पंचवटी हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।